2 साल पहले राजस्थान की सरकार बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने बचाई थी और उस संकट के समय में विधायकों ने अशोक गहलोत का साथ दिया था। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव के दौरान नाराजगी फिर से बढ़ी है। और इसके कारण क्या है? क्योंकि संदीप यादव मेरे साथ में है। इन्होंने एक लंबी चिट्ठी जो है वो नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री को लिखी है। संदीप जी, क्या नाराजगी है? देखिए, बहुत सारे इश्यूज है जो लगातार 3 सालों में उपजे हैं और इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा यही है कि हमारे क्षेत्र में जिस हिसाब से काम होने चाहिए थे उस हिसाब से काम नहीं हो पाए और जो काम हुए उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बजट घोषणाएं खूब हुई है, बजट घोषणाओं में कमी नहीं है, पर वो धरातल पे नहीं आ पा रही है और इसमें प्रमुख रूप से अधिकारियों का रोल है, मंत्रियों का भी रोल है। तो उन बजट घोषणाओं का इम्प्लीमेंट हो, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम संकट के समय में सरकार के साथ खड़े थे और हमसे कुछ कमिटमेंट भी हुए और उम्मीद भी रहती है, राजनीति में हम हैं तो उम्मीद भी होनी चाहिए। और उन सब चीज़ों के बारे में किसी ने अभी तक ठीक से बात नहीं की है। ना हमारे आगे भविष्य के बारे में कोई किसी ने चिंता की है, ना ही हमारे कमिटमेंट जो पूरे नहीं हो पाए उनके संबंध में किसी ने बात की है। तो इन सब चीज़ों के बारे में नाराज़गी चल रही थी, जिसको मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के मैंने भेजा है। और ऐसे तो आज मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो जो समस्याएं हैं एक एक करके उन सब चीज़ों पे वर्किंग करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है संदीप जी, क्या मुख्यमंत्री जी को ये सब पता नहीं था कि 3 साल में आपके साथ क्या हो रहा है? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो घोषणाएं हुई हैं उनको पूरा नहीं किया गया है, या जिन लोगों ने सरकार बचाई है और जो लोग सब कुछ छोड़ करके आए हैं उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए था? इसीलिए तो नाराज़गी है कि उनकी जानकारी में होते हुए सब काम नहीं हुए। जबकि लगातार बात चली है, पिछले समय जो एपिसोड हुआ उसमें भी बात हुई थी कि इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उन पे बात नहीं हुई तो ही तो आज ऐसी स्थिति आई है। मैंने मेरे पत्र में लिखा है कि जो लोग आपके साथ ईमानदारी से खड़े थे, वफादारी से खड़े थे, आपके संकट के समय में लगातार आपकी पीठ के पीछे खड़े रहे, उन लोगों को आज तक आपने बात नहीं की है, सुना नहीं है। इसी बात की नाराज़गी है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ थी कि उम्मीद थी आप लोगों को कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो मंत्री पद मिलेगा, चूंकि बहुत सबसे बड़ा ये था कि आपने सत्ता को, सरकार को कहीं ना कहीं बचाने का काम किया था, लेकिन इनाम डिजर्व जिसको किया गया था उसको नहीं मिला। आप ही के कुछ साथियों को मंत्री पद से नवाजा गया, आप खाली रह गए। देखिए, उसके लिए तो धन्यवाद कि हमारे साथियों को जहाँ भी एडजस्ट किया या जो भी पोर्टफोलियो मिला उसमें भी कई जगह अड़चनें आई हैं संवैधानिक रूप से, तो उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली जिनको बोर्ड में लिया है। पर फिर भी जो भी उन्होंने किया उसके लिए धन्यवाद। पर हम जैसे 2 साथी हम हैं तो हमारे लिए कुछ हुआ नहीं। मतलब जो तय हुआ था कि सबको मान सम्मान मिलेगा और बिल्कुल भी किसी पद का लालच नहीं है, आज भी इस तरह का कोई लालच नहीं है, पर कम से कम बैठ के बातचीत उस विषय में होनी चाहिए थी और उसकी एवज में हमने सरकार बचाई, हम सरकार के संकट के समय में खड़े थे, उसकी एवज में हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा काम होता ताकि हम जाके लोगों से कह सके। हमारे कार्यकर्ता जो डिमोरलाइज हो रखे हैं उनको ऐसे लगे कि हमने सरकार को समर्थन किया तो आज हमारे क्षेत्र में ये बड़े काम हुए हैं। इन विकास के कामों को दिखाकर हम जनता के बीच में जा सकते हैं। संदीप जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसा तो है ही नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी मंत्री के लिए या किसी विधायक के लिए काम नहीं किया। उन्होंने अपने चाहने वालों लोगों के लिए तमाम वो घोषणाएं भी की, पूरी भी कराई, इम्प्लीमेंट भी कराया, ज़मीनी स्तर पे उतारा भी। आपके यहाँ की जो स्थिति है, चूँकि आर्थिक राजधानी है, भिवाड़ी को आर्थिक राजधानी कहा जाता है और राजस्थान का रेवेन्यू वहाँ सबसे ज़्यादा आता है, बड़े अधिकारी वहाँ बैठते हैं, बावजूद इसके वो घोषणाएं जो हैं वो पूरी क्यों नहीं हुई और ना ही वहाँ पे ध्यान दिया गया? ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, मैं विधानसभा से लेकर लगातार पत्राचार मैंने किया है, विधानसभा में मैं मैटर उठाए। जैसे मेरे यहाँ के एक बड़ा इशू है, भिवाड़ी में प्रदूषण का बड़ा इशू है, रोजगार का बड़ा इशू है। स्थानीय जो युवा है, जो हमारे गरीब किसानों की ज़मीन सस्ते दरों में अवाप्त कर ली, उनके पास आजीविका का एक ही मात्र साधन था
और उनको अब नौकरी के जब लिए जाते हैं तो कहते हैं लोकल है, आपको नहीं लेंगे। तो ये कि बड़ा इश्यू है। दूसरा, हमारे यहाँ पर गंदा पानी के भराव का इश्यू, जो लगातार भिवाड़ी, टपुकड़ा, खुसखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के पानी के निकास का कोई रास्ता आज तक नहीं निकल पाया है। तीसरा बड़ा इश्यू है, भिवाड़ी लगातार प्रदूषण में नंबर 1 पर चल रहा है। जो आपके यहाँ पर एशिया में टॉप उसमें नंबर आता है कंट्री वो सिटीज़ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन सब इश्यूज़ पे लगातार मैं विधानसभा में भी बोला, मैंने पत्र भी लिखे, लगातार चिट्ठियाँ लिखी, इन पे कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, मेरे बजट घोषणा में पहले साल में, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ट्रॉमा सेंटर पहले साल में घोषणा हुई, आज 3.5 साल पूरे हो गए, 3 साल के बाद भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ज़मीन अलॉट नहीं हो पाई आज तक भी, जबकि लगातार मैं चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद आपके सब डिविजनल हॉस्पिटल की ज़मीन अलॉट नहीं हुई है, तहसील की ज़मीन अलॉट नहीं हुई है अभी तक। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं इस तरह के, बजट घोषणाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और अधिकारी मुझे नहीं पता क्या काम कर रहे हैं, जब उनको इस काम के लिए समय नहीं है। ये जनता के हित के काम है सारे, कोई मैं पर्सनल काम नहीं बता रहा, इसके लिए उनके पास समय नहीं है। तो अधिकारी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और यही एक समय है, जो चिंतन शिविर लगा था, उस चिंतन पर मनन करने का यही एक समय है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ध्यान देगा। और उस पर, इस विषय पे मनन करना चाहिए, अब इस पर मंथन करना चाहिए। बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने नाराज़गी जाहिर की है, हो सकता है आज वो चले गए, राज्यसभा चुनाव में सब लोग वोट भी दे देंगे, पर आने वाला समय अच्छा नहीं होगा अगर हम सबको सुनेंगे नहीं और इन व्यवस्थाओं को, इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे। बाड़ाबंदी में आप मना कर दिया आपने जाने से और आप जा नहीं रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप पिंक सिटी में ही रहेंगे, जयपुर में ही रहेंगे? देखिए, अभी तक यही है, बाकी हमारे सभी साथी लोग, हम लगातार हमारी बातचीत चल रही है। तो जैसा भी निर्णय होगा सबका एक साथ होगा। निर्दलीय उम्मीदवार भी उतरा है मैदान में और आप नाराज भी हैं, कई साथी नाराज हैं और कई विधायक नाराज हैं, खुद की पार्टी से नाराज हैं। देखिए, इस तरह की कोई बात है नहीं वैसे, पर ना हमारा कहीं दूसरी जगह किसी से कोई बातचीत हुई है, पर हमारे इश्यूज जायज़ है। इन विषयों पर हमारे पे चर्चा होनी चाहिए और इनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।